आज मैं दिखाती हूँ पूरा फेशियल की स्टेप की कैसे आपने फेशियल करना है और कौन सी क्रीम यूज करनी है और मौसम के हिसाब से भी क्रीमें कैसे करनी है और फेस के हिसाब से भी कौन से फेस के ऊपर कौन सी क्रीम लगानी है। ये मैं आपको पूरा वीडियो आप मेरा देखना, मैं आपको पूरा बताती हूँ। तो गाइज नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं अनीता शर्मा, स्वाति ब्यूटी एंड फैशन मेरा चैनल है। तो गाइज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना और आप मेरी पूरी वीडियो देखना, आपको समझ आएगा कि मैं बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से आपको एक एक चीज़ बताने वाली हूँ। तो गाइज ये फेशियल जो मैं कर रही हूँ, ये जो क्लाइंट है इनके फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा छाइयाँ हो रखी थी और ये मेरा दूसरा फेशियल है इनका। और मैं जो फेशियल जो छाइयाँ होती हैं वो बिल्कुल गारंटी के साथ ठीक करती हूँ। तो ये सेकंड फेशियल है मेरा। फर्स्ट फेशियल मैंने इनका पहले कर दिया था, उसकी वीडियो मैंने शेयर नहीं करी। और अब ये सेकंड और इनको तो इनको मतलब 50% छाइयों में आराम है। तो गाइज जो मैं फेशियल करती हूँ इसमें 3 क्रीमें मिक्स करती हूँ। जैसे एक होता मौसम के हिसाब से और एक होता फेस के हिसाब से और एक होता जैसे किसी को रिंकल होते हैं, किसी को छाइयाँ होती हैं, किसी को ऐसे, तो वो मिक्स होता है। तो गाइज वही फेशियल मैं कर रही हूँ इनको। तो मैंने इनके 3 फेशियल मिक्स किए हैं। तो गाइज वो फेशियल क्या है वो मैं आपको बताती हूँ कि कौन सी मैंने क्रीम में मिक्स करी हैं। तो जो छाइयाँ होती है उसमें बिल्कुल 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। तो गाइज सबसे पहले तो मैंने इनको D10 लगाया है क्योंकि इनको ब्लीच नहीं करवानी थी और जो स्किन है इनकी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो ब्लीच मैंने नहीं करी इनके ऊपर। सबसे पहले मैंने इनको D10 का पैक दिया है। D10 पैक 5 से 7 मिनट रखना है और उसके पास 2 मिनट मसाज करके आपको उसको उतार देना है। तो आप देख ही रहे हो कि इनकी जो क्लाइंट है इनका फेस देखो कितना पहले से कितना साफ हो चुका है। इनके पूरे फेस के ऊपर छाइयाँ थी, अभी इनकी कुछ थोड़ी बाकी बची हुई हैं, ज़्यादा छाइयाँ नहीं है अभी। तो गाइज उसके बाद मैंने इनको दिया है विटामिन E के कैप्सूल, थोड़ी देर के लिए लगा के छोड़ दिए हैं। पैक उतारा हमने D10 का, विटामिन E के मैंने 2 कैप्सूल लिए और उनको थोड़ी देर के लिए लगा के और छोड़ दिया 5 मिनट के लिए। उसके बाद मैं उसकी 2 से 3 मिनट मसाज करनी है, लेकिन मसाज करनी किसके साथ गाइज, अकेले नहीं करनी, आपने जेल लेनी है। तो मैंने जेल कौन सी ली, फ्रूट जेल लिया। मिक्स फ्रूट जेल के साथ मैंने इनकी मसाज करी है विटामिन E कैप्सूल के साथ। तो आपने भी ऐसे ही करना है। उससे क्या होता है जो छाइयाँ होती हैं वो काफ़ी लाइट हो जाती हैं। जो क्लाइंट है उसकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, सेंसिटिव क्रीम स्किन होने की वजह से हमें बहुत ज़्यादा दबाव से भी फेशियल इनका नहीं कर सकते और बिल्कुल नॉर्मल हाथों से, बिल्कुल लाइट हाथ से अपने मसाज करनी है, बिल्कुल रिलैक्स। ऐसे ही मसाज करने की क्लाइंट को नींद आ जाए करते करते, तो उसकी मसाज मैंने इनको करी है। और उसके बाद में इनकी मसाज करिए। उसके आप पानी भी आपने कैसे रखना, नॉर्मल। और नॉर्मल मतलब ज़्यादा मतलब गर्म पानी नहीं लेना। और जैसे अगर आपके पास आइस है, बर्फ़ है, तो उसका पानी भी आप ले सकते हो। तो मैंने थोड़ा बर्फ़ वाला ही पानी इनके लिए लिया है क्योंकि थोड़ी गर्मी का मौसम है। उसके बाद गाइस मैंने लिया इनके लिए फ्रूट क्रीम मैंने सभी फ्रूट मिक्स करके क्रीम लिया है। तो उसकी मसाज करूँगी मैं 5 से 7 मिनट। अगर आपके पास टाइम है और क्लाइंट के पास भी टाइम है तो आप ये मसाज जो क्रीम है इसको भी आप 2 या 3 मिनट के लिए लगा के छोड़ देना। क्योंकि ये हम जो लगा के छोड़ते हैं क्रीम को, इसका रीज़न क्या है कि जैसे हम लगाएंगे तो जो स्किन होती है वो फूल जाती है, जो डेड स्किन आती है हमारी वो फूल जाती है। और फूलने की वजह से जब हम उसके ऊपर मसाज करते हैं तो वो जो डेड स्किन होती है वो बिल्कुल आराम से आसानी से निकल जाती है। और बहुत ज़्यादा आपने तेज़ दबा के मसाज नहीं करनी है। आपने एज देखनी है कि कितनी एज है क्लाइंट की। जो मेरी क्लाइंट है इसकी एज ज़्यादा नहीं है, इसकी 30 का अबाउट है। तो इसकी मैंने बहुत ज़्यादा दबा के मसाज नहीं करनी। बिल्कुल आपको दिख रहा है कि ज़्यादा दबाव है, लेकिन हाथों में ज़्यादा दबाव नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल हाथ से मैं इनको मसाज दे रही हूँ। और बिल्कुल आपने सिंपल तरीके से बिल्कुल एक एक मसाज को आपने ऐसे देना कि जो रिंकल होते हैं, जो स्टार्ट होते हैं रिंकल की, वो रिंकल भी क्लाइंट के ख़त्म हो जाए। तो अभी इनके जैसे रिंकल स्टार्ट है क्योंकि अभी एज के हिसाब से जैसे 30+ होने के बाद रिंकल स्टार्ट हो जाते हैं। अगर हमने उनके ऊपर केयर नहीं करी, ध्यान नहीं दिया तो अपने रिंकल की भी साथ साथ मसाज करने है कि फेस के ऊपर कोई भी रिंकल नहीं आए। और इनकी जो क्लाइंट है इनकी स्किन है बहुत ज़्यादा लूज हो रखी थी। तो वो भी क्या रीज़न था वो नहीं पता मेरे को, क्यों रीज़न से मतलब लूज़ हुई है, लेकिन काफ़ी लूज़ थी स्किन। तो हमने स्किन को भी टाइट करना है, हमने वो भी मसाज देनी है। तो आपने ध्यान रखना कि मसाज कैसे देनी है। तो आप मेरा पूरा वीडियो देखना, आपको एक एक स्टेप आपको नज़र आएंगी। उससे क्या क्या आपकी जो स्किन होती है वो भी टाइट हो जाएगी और रिंकल नहीं पड़ने देंगी। और जो रिंकल की जो लाइन पड़ जाती है कई बार, उस लाइन को हम बिल्कुल
साफ़ हो जाएंगे जो मसाज से ही, क्योंकि उनका जो लाइन जो चलती हैं, उनका जो लाइन चलती हैं तो उसको हम मसाज से ही थोड़ा सा घुमा देते हैं, तो उसकी वजह से जो लाइन होती है वो टेढ़ी मेढ़ी होके वो बिल्कुल रिंकल ठीक हो जाते हैं। रिंकल एकदम से ये नहीं कि हम स्किन को खींच दिया या कपड़ा प्रेस कर दिया, ऐसे नहीं, स्किन को बिल्कुल नॉर्मल हाथ से मसाज करते करते ही जो अपोजिट करेंगे उसको, तो वो रिंकल होते हैं हमारे वो ख़त्म हो जाते हैं। तो क्रीम की मसाज करने के बाद आपने क्या करना है, स्किन को बिल्कुल रिलैक्सली साफ़ करना है, ऐसे नहीं करना। बिल्कुल नॉर्मल पानी लिया मैंने, थोड़ा बर्फ़ डाल ली पानी के अंदर, और थोड़ा मतलब उसके अंदर रोज़ वाटर भी डाला पानी के अंदर, और बिल्कुल नॉर्मल हाथ से मैंने इसको मसाज लिया है। अभी मैंने लिया है इनको पपाया क्रीम, अभी आप देख ही रहे हो कि पपाया क्रीम से मसाज हो रही है अभी। तो गाइस ये भी हमने बिल्कुल नॉर्मल हाथ से डेड स्किन उतार के, अगर इसके लिए भी उसके टाइम है, जो गाइस ये जो मैं फेशियल करती हूँ रिंकल वाला जो छाइयों वाला फेशियल होता है, इस फेशियल में गाइस मेरे 2 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि जो रिज़ल्ट हम देते हैं तो गारंटी के साथ रिज़ल्ट देते हैं और टाइम चाहिए होता है उसके लिए। तो गाइस इनके जो थे उनके ब्लैक हेड्स बहुत ज़्यादा थे फेस के ऊपर, तो वो भी निकालने थे। तो जो क्रीम है उसको आपने लगा के 5 मिनट के लिए छोड़ना है, छोड़ के ही आपने इनके ब्लैक हेड्स निकालने हैं। पिछली बार मैंने इनके ब्लैक हेड्स हैं स्क्रब से निकाल दिए थे, लेकिन इनको थोड़ा सा मतलब अच्छा नहीं लगा कि वो पूरे नहीं निकले, तो ये बोले कि मेरे को ना टूल से ही निकालो। तो गाइज मैं ये टूल से ब्लैक हेड्स निकाल रही हूँ, और ब्लैक हेड्स भी बिल्कुल हमने नॉर्मल हाथ से ही निकालने हैं, बिल्कुल दबाना नहीं स्किन को, बिल्कुल हाथ ऐसे स्लो स्लो चलाना है। सिर्फ जो ब्लैक हेड्स होते हैं, कईयों को वाइट होते हैं, कईयों को ब्लैक होते हैं, तो इनके स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा थे, तो बिल्कुल नॉर्मल हाथ से मैंने एक एक करके निकाल दिए। तो इनके गाइज 80% जो ब्लैक हेड्स थे वो साफ़ हो चुके हैं। तो आपने भी ऐसे ही करना है, जिसको ज़्यादा ब्लैक हेड्स हो रखे हैं उनको आपने ऐसे ही साफ़ करना है, बिल्कुल नॉर्मल हाथ से, स्किन को ज़्यादा दबाना नहीं है। अगर हमने स्किन को बहुत ज़्यादा दबा दिया तो स्किन में रैसेज वगैरह भी हो सकते हैं, जैसे स्किन लाल हो जाती है, दाने हो जाते हैं, या स्किन छिल भी जाती है, क्योंकि काफ़ी देर मसाज भी करते होगे में। तो इस करके बिल्कुल ही आपने नॉर्मल हाथ चलाना है। आप बिल्कुल आराम से देखो वीडियो को, बिल्कुल धीरे धीरे करके। तो मैं बिल्कुल ज़्यादा दबाव नहीं दे रही, और जहाँ पर जो हमारे जो ब्लैक हेड्स हैं सिर्फ उसी के ऊपर मैं दबाव दे रही हूँ, जिससे कि वो जो हमारा टूल होता है इसके अंदर आ जाए, क्योंकि इस टूल के अंदर छेद है छोटा सा, जब हम दबाते हैं तो वो छेद के ऊपर आ जाता है। आप देख सकते हो कि इसके ऊपर से आ रखे हैं, वो दाना सा निकलता है ब्लैक हेड्स का, वो उसके ऊपर से आ जाता है। जैसे हम उसको दबाएंगे ना तो वो एकदम से उसके ऊपर से मतलब जो बीच में छेद होता है उस छेद से ऊपर निकल जाता है। तो इसलिए हम इसको नॉर्मल हाथ से दबा दबा के इसको निकाल देते हैं। अगर हम स्किन को दबाएंगे ज़्यादा तो स्किन न तो ज़्यादा साफ़ होएगी निकालने से, और स्किन में हमारे रैसेज वगैरह भी पड़ सकते हैं, इसलिए स्किन को न दबा के हम टूल से धीरे धीरे निकाल देते हैं। उसके बाद गाइज मैंने क्या किया, इनके ऊपर बर्फ़ लगाई है। क्योंकि ये बर्फ़ क्यों लगाई है, क्योंकि जो हमने जो ब्लैक हेड्स निकाले हैं वहाँ पर हल्के हल्के छोटे छोटे छेद हो सकते हैं, क्योंकि दाने थे वो थोड़े मोटे थे, और उसके अंदर जो दाना बना हुआ था सफ़ेद कलर का, ब्लैक भी, किसी को ब्लैक भी होता है, किसी को सफ़ेद भी होता है, तो इनको कई जगह सफ़ेद भी थे तो कई जगह ब्लैक भी थे, इनके मिक्स थे। तो वो निकालने के बाद मैं इनके ऊपर बर्फ़ लगाई है। लेकिन जो बर्फ़ लगाई है गाइज जो ये बिल्कुल आपने डायरेक्ट नहीं लगानी, इसमें या तो आपने कॉटन लेना है, या आपने कॉटन का कोई कपड़ा लेना है, या आप टिश्यू पेपर भी ले सकते हो। आपकी मर्ज़ी है कि आपके पास क्या चीज़ है, आप वही आप यूज़ कर सकते हो उसके अंदर। तो मैंने क्या गाइस जी कॉटन का कपड़ा लिया हुआ है, और उसके अंदर बर्फ़ लगाई है, और बर्फ़ को भी आपने टैप टैप करके पूरे फेस के ऊपर मसाज देनी है। ऐसे आपने दबाना नहीं है उसको भी। और अगर आपने एक जगह ज़्यादा देर तक इसको रख दिया बर्फ़ को, तो उधर से क्या होता है स्किन लाल हो जाएगी, और लाल थोड़ी देर लाल रहेगी, उसके बाद नीली पड़ जाएगी वहाँ से, क्योंकि खून है वो जम जाता है कि जगह ज़्यादा देर हम बर्फ़ को रखेंगे तो इसलिए अपने बर्फ़ को ज़्यादा देर एक जगह नहीं रखना है, टैप टैप करके उसकी मसाज देनी है। तो गाइज ऐसे आप घर में भी कर सकते हो फेशियल। आपके कई लोग कि पार्लर में नहीं जा सकते, या पार्लर दूर पड़ता है, या कोई मतलब दिक्कत होती है हर घर में, तो वो नहीं जा सकते पार्लर में, तो आप ऐसे घर में भी जो आइस होती है उसकी मसाज दे सकते हो। तो बिल्कुल धीरे धीरे करके उसके बाद गाइज देखो जो 1-2 ब्लैक हेड्स इनके बच चुके थे, छूट गए थे उस टाइम पर, वो अब और ज़्यादा फूल गए हैं, क्योंकि जो आइस की जो हमने मसाज दी है उससे वो और ज़्यादा फूल गए हैं, फूलने की वजह से वो बिल्कुल साफ़ हो गए। अब आप देखो कि बिल्कुल जो क्लाइंट है इनके बिल्कुल एक भी नहीं बचा। उसके बाद में उनको फिर साफ़ किया हमने, फिर आइस की एक बार फिर से हमने मसाज दी है। तो गाइस जी मसाज क्या है कि एक टाइप की भाप है, हम टैप टैप करके देंगे तो स्किन को जो हमारी को भाप मिल रही है इससे, क्योंकि जो आइस होती है वो ऊपर से ठंडी होती है और अंदर से गर्म होती है।
और अंदर से जो ये गर्म होती है तो वो जो स्किन होती है वो अंदर से स्किन को बिल्कुल एकदम से अच्छी नॉर्मल बना देती है। स्किन अंदर से ही नॉर्मल होएगी तभी हमारी बाहर से नॉर्मल होएगी। तो बर्फ़ की मसाज आप हमेशा भी नहीं दे सकते कि आपको लगे कि मैं हर 15 दिन में 20 दिन में दूँ, ऐसे नहीं गाइस। कम से कम 1.5-2 महीने बाद आप बर्फ़ की मसाज दे सकते हो फेस के ऊपर। हाँ, नॉर्मली आप 1 से 2 मिनट आप 15 दिन में कर सकते हो, लेकिन अगर आप फेशियल के साथ मसाज दोगे तो वो थोड़ी सी हमें लंबे टाइम मतलब थोड़ी ज़्यादा देर के लिए देनी होती है, तो वो आप 1-1.5 महीने के बाद देनी है आपने। तो गाइस जी, मसाज देने के बाद आपने क्या करना है, इसके ऊपर पैक लगाना है। मसाज हमारी हमने दे दी, मसाज दे के मैंने स्किन को नॉर्मल किया है, क्योंकि स्किन होती है वो ऊपर से ठंडी हो चुकी थी और अंदर से गर्म थी, तो उसको बिल्कुल नॉर्मल किया हमने। नॉर्मल करके उसके ऊपर पैक दिया है। और पैक भी गाइज बिल्कुल मैंने पैक इनको कौन सा दिया है, मिक्स वाला 2-3 पैक मैंने मिक्स किए हैं और मिक्स करके ही मैंने इनके ऊपर पैक लगाया है। और पैक लगा के भी गाइज हमने 5 से 7 मिनट तक छोड़ना है। अगर आपके पास टाइम की कमी है या क्लाइंट के पास कमी है तो आप 2-3 मिनट भी पैक छोड़ सकते हो। नहीं गाइज, आप पैक भी 5 से 7 मिनट तक छोड़ना है। और जैसे जिसकी स्किन है ज़्यादा एज नहीं है, एज कम है क्लाइंट की, तो आप पैक को 2 से 3 मिनट भी छोड़ सकते हो। लेकिन ये क्लाइंट की एज हमारी मीडियम है, बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा छोटी भी नहीं है, तो इसके पैक को हमने 5 से 7 मिनट छोड़ा है। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी?